अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो मैं चंद्रशेखर आजाद स्वतः यहाँ आके गिरफ्तारी दूंगा। मैं इस सेशन में भी प्रमुखता से ये जो जुल्म हम पे हुआ है, भारत के सबसे बड़ी पटल, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी इस मामले को उठाने का काम करूंगा कि ये जुल्म जो है ये असहनीय है। भी लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, वो जेलों में बंद हैं, उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये जानती है पुलिस कि उन्होंने अपराध किया, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे। फिर बड़े स्तर पे जब आंदोलन होंगे तो गिरफ्तारियां दी जाएगी और हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जहां हमारे कार्यकर्ता साथी रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो मैं चंद्रशेखर आजाद स्वतः यहाँ आके गिरफ्तारी दूंगा कि सेशन चलने वाला है। मैं इस सेशन में भी प्रमुखता से ये जो जुल्म हम पे हुआ है, भारत के सबसे बड़ी पटल, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी इस मामले को उठाने का काम करूंगा कि ये जुल्म जो है ये असहनीय है। इतने बड़े समाज पे होने वाला अन्याय किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने इस पर लिखा है गृह मंत्री जी को और मुझे विश्वास है कि इसका संज्ञान लिया जाएगा और आने वाले सत्र में हम इस मामले को, स्पेशली इस मामले को, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है, तो हम इस मामले को गंभीरता से और ताकतवर तरीके से उठाएंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जिन्होंने निर्दोष लोगों पे जुल्म उठाने का काम किया। हमारे काफ़ी लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, वो जेलों में बंद हैं, उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये जानती है पुलिस कि उन्होंने अपराध किया, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, इसलिए पूरी घटना को लीपापोती की जा रही है। मुझे तो ऐसा भी लगता है इस घटना को षड्यंत्र के द्वारा इसलिए अंजाम दिया गया है। जो पुरानी जाँचें चल रही हैं, जो गंभीर जाँचें, उनसे ध्यान हट जाए। तो ये पूरा षड्यंत्र है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो, तभी जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाबा साहब काशीराम आपके प्रेरणा स्रोत रहे। जांजगीर से 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए, इसमें क्या कहते हैं? ये तो मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ। बाकी अभी लोकसभा के चुनाव में 4.5 साल, पौने 5 साल बाकी है, तो पौने 5 साल बाद क्या होगा इसके लिए मैं आज कहाँ से कह दूँ। और रही बात आज़ाद समाज पार्टी की, तो आज़ाद समाज पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करेगी। स्पेशली सतनामी समाज को भी ये सोचना है कि उनका हितैषी कौन है और कौन उनके साथ होने वाले जुल्म पे घर में बैठ के आराम से नींद ले रहा है, कौन उनके लिए लड़ रहा है। कल सदन सेशन खत्म हुआ और आज चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा है। ये इस बात का उदाहरण है कि मेरा इनसे वोट का रिश्ता नहीं, मेरा इनसे खून का, परिवार का दर्द का रिश्ता है और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए यहाँ बहुत जल्द, वक्त से जल्द हम सुबह राज्यपाल जी से मिले थे, हमने उनको भी अवगत कराया और हम गृह मंत्री भारत सरकार को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार जो है यहाँ सतनामियों की खाल उतार रही है और हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे।